बारहवीं हाउस में। तो देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। रसोई भी मैंने पूरी ही खाली कर दी है, सारे बर्तन मैंने बाहर निकाल दिए हैं। रसोई का सामान तो सारा मैंने बाहर ही निकाल दिया है। बाबूजी ने कहा था सुबह उठ के घर को पेंट करना है, पर देखो ना बाबूजी तो अभी तक उठे ही नहीं है। और मन्नू के पापा भी घोड़े बेच के सो रहे हैं, ना जाने कब उठेंगे। चलो मैं पहले मन्नू के पापा को उठा देती हूँ, जल्दी से उठ जाएंगे। मेरे साथ थोड़ा सामान निकलवा लेंगे घर का, जितना मेरी बस की था उतने तो मैंने निकाल लिया। अरे मन्नू के पापा उठ जाओ भाई, सुबह हो गई है, आज घर में पेंट करना है। देखो तो कैसे घोड़े बेच के सो रहे हैं, उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अरे मन्नू के पापा उठ जाओ भाई, सुबह हो गई है। बोला था ना बाबूजी ने आज घर में पेंट करना है, पूरा दिन ही निकल जाएगा सफाई करते करते, और ये तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। चलो बाबूजी को उठा देती हूँ, क्या पता बाबूजी ही उठ जाएं। सीमा यहाँ बाबूजी को उठाने आ जाती है। मैंने बोला था बाबूजी से, बाबूजी किसी पेंट वाले को ही पकड़ लो। बाबूजी ने साफ मना कर दिया, पेंट वाले कितने पैसे ले लेंगे, मैं तो एक दिन में ही कर लूँगा। और मुझे पता है इतना बड़ा घर एक दिन में कहाँ ही हो पाएगा। ऊपर से बाबूजी की तबीयत भी कितनी खराब रहती है, पता नहीं वो कैसे करेंगे। बाबूजी उठ जाइए, सुबह हो गई। देखिए मैंने सारा सामान बाहर निकाल दिया है। बाबूजी तो काफी गहरी नींद में सो रहे हैं। बाबूजी उठ जाइए, सुबह हो गई है। हाँ बेटा उठ जाता हूँ। अरे हाँ मैंने तो कहा था कि मैं सुबह उठ के पूरे घर में पेंट करूँगा, मैं लेट कैसे हो सकता हूँ। हाँ, अरे बहू तू ही लेट उठी होगी आज, इसलिए तूने मुझे उठाया भी लेट ही है। अरे नहीं बाबूजी, मैं तो सुबह ही उठ गई थी 5 बजे। देखिए ना पूरी रसोई खाली कर दी है मैंने। अब आप भी उठ जाइए बाबूजी, पूरे घर का सामान बाहर निकालना है, काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है बहू, चलो फटाफट से सारा सामान बाहर निकलवा लेते हैं। वो क्या है ना, सर्दियाँ भी आ रही है थोड़ी थोड़ी, इसलिए लेट ही आँख खुलती है, उठने का मन ही नहीं करता है। अरे ये सुनील उठा है या नहीं अभी तक? बाबूजी वो भी नहीं उठ रहे, सोने में ही लग रहे हैं। आप ही उठाइए उन्हें, मुझसे तो उठ ही नहीं रहे हैं। चलो मैं बाबूजी सारा सामान बाहर निकाल देती हूँ। चलो मैं आज रानी को बाहर बांध देती हूँ आंगन में। ये ऐसे उठने वाला नहीं है, चलो मैं चल के से उठाता हूँ। इसका भी रोज रोज का ड्रामा हो गया है, उठने का नाम ही नहीं लेता। सोने में तो एक ही नंबर है, घर का काम करा लो तो इसको आफत आ जाती है। पूरा घर कितना गंदा हो रहा है, सोचा साफ सुथरा कर लेंगे, आज पेंट वगैरह कर लेंगे, बाहर वालों को पैसे देने से बढ़िया खुद ही ना कर ले। पर ये बाबूजी उठते ही कहाँ हैं। अरे सुनील बेटा उठ जा, सुबह हो गई, घर में पेंट वगैरह करना है, पूरी रात हो जाएगी आज सफाई करते करते। हाँ बाबूजी बस 5 मिनट और सोने दो, बस अभी उठ जाता हूँ। अरे भाई उठ जा, 5 मिनट सोने से क्या हो जाएगा तेरा, पूरी रात तो तू सोया है, और कितना ही सोएगा। उठ जा भाई जल्दी उठ जा, पेंट भी लेके आना है दुकान से। हाँ बाबूजी बस उठ जाता हूँ, 5 मिनट और रुक जाइए ना बाबूजी बस। लगता है ऐसे नहीं मानेगा, जो कल मुझे खेत में सांप मिला था ना आधा कटा हुआ, उसी से डराना पड़ेगा इसको जब भी उठेगा। चलो मैं वो सांप लेके आता हूँ, वो सांप मैं इसी के लिए लेके आया था, इसको बहुत डर लगता है सांपों से। चलो मैं इसी से डराता हूँ इसको, एकदम से डर के खड़ा हो जाएगा, सारी नींद दूर दूर तक भाग जाएगी इसकी। चलो जल्दी लेके चलता हूँ, चुपचाप इसके ऊपर डाल दूंगा, पागलों की तरह बड़बड़ा जाएगा। पहले मन्नू बेटे को उठा लेता हूँ, वरना वो खामखा डर जाएगा। तू यहाँ सो जा मेरे राजकुमार, आराम से सो जा मेरे बेटा। चुपचाप से सांप इसके ऊपर रख देता हूँ। हाँ ये सही रहेगा, अब आएगा ना असली मजा। अरे सुनील बेटा जल्दी उठ जा, तेरे ऊपर सांप है, जल्दी उठ जा। अरे बाबूजी क्यों मजाक कर रहे हो, बोला ना अभी उठता हूँ, इतना भारी हाथ है बाबूजी, हटाइए ना। अरे बाबूजी हटाइए ना, मैं कहता रहा हूँ उठ रहा हूँ। अरे ये मेरा हाथ नहीं है, ये सांप है, उठ जा तेरे ऊपर सांप आ गया है। बाबूजी सांप सांप, बाबूजी सांप, बचाइए बचाइए, अरे कोई मुझे बचाओ, मेरे ऊपर सांप आ गया, अरे कोई मेरे को बचाओ, मेरे ऊपर सांप आ गया, बचाओ बचाओ बचाओ। अरे मन्नू के पापा क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे अभी तो ठीक ठाक सो रहे थे। अरे मन्नू के पापा क्या हुआ, अरे मन्नू के पापा क्या हुआ? अरे ये तो नकली सांप है। अरे आप तो
बिल्कुल ही ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे आपने भूत देख लिया। नकली सांप। अरे बाबूजी आप भी है ना, मेरा तो पूरा कलेजा ही बाहर आ गया था। अगर आपको उठाना था तो मेरे ऊपर एक मग्गा पानी डाल देते। अरे आपको पता है ना मैं सांप वाप से कितना ही डरता हूँ। अब बहुत हुआ तेरा ड्रामा, जल्दी उठ जा, सारा सामान बाहर निकाल, पूरे घर को पेंट करना है। चलो शुरुआत मैं ही कर देता हूँ, थोड़ा थोड़ा सामान बाहर निकालता हूँ। अरे गंगा गौरी बेटा चलो उठ जाओ, सुबह हो गई है, तुम्हें डांस क्लास नहीं जाना क्या? और बेटा तुम्हें तो स्कूल जाना है, चलो उठ जाओ। अरे दादाजी अभी मेरी स्कूल की छुट्टी पड़ी हुई है क्योंकि बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, इसी वजह से सारे स्कूल बंद हैं अभी। अच्छा पोल्यूशन हो रहा है, अच्छा इसी वजह से मेरी आंखों में जलन जलन सी रहती है। अच्छा बेटा तूने मुझे बता दिया पोल्यूशन हो रहा है, मैं तो खामखा यार डॉक्टर के पास ही जाने वाला था चेकअप कराने के लिए। अब घर से बाहर कम निकलूंगा। चलो जल्दी जल्दी सामान बाहर निकालता हूँ। बाबूजी मेरे पीछे हाथ धो के पड़े रहते हैं, मुझे सोने भी नहीं देते। चलो उठना ही पड़ेगा, उठना ही पड़ेगा। अरे सांप के बच्चे चलो हट मेरे ऊपर से, तेरे चक्कर में सारी सांस रुक गई मेरी। चलो पहले खाट बाहर निकाल देता हूँ, पहले खाट बाहर निकाल के आता हूँ। शक्तिमान शक्तिमान। सुनील यहाँ खाट बाहर निकाल देता है। गंगा गौरी तुम लोग भी उठ जाओ, देखो पापा और दादाजी घर का सारा सामान बाहर निकाल रहे हैं, जल्दी उठ जाओ, थोड़ी सी मदद करवा दो बेटा उनके साथ। ठीक है मम्मी अभी उठ जाते हैं। चलो मैं जल्दी से मन्नू को चंदा के यहाँ लिटा के आ जाती हूँ, आराम से सोता रहेगा। चलिए फ्रिज भी बाहर निकाल देता हूँ, धीरे धीरे ले जाना पड़ेगा, कहीं मेरे सर पे न गिर जाए, बहुत भारी फ्रिज है। अरे भाई धीरे धीरे आ जा, कहीं मेरे ऊपर ही मत गिर जाइयो। दादाजी यहाँ फ्रिज बाहर निकाल देते हैं। चलो भाई चलो। अरे बेटा हट जा सीमा बहू, हट जा हट जा हट जा हट जा। चलो यही खड़ा कर देता हूँ, आराम से यही खड़ा रहेगा। चलो और सामान लेके आ जाता हूँ जल्दी जल्दी। मन्नू के पापा और बाबूजी इतने सामान बाहर निकाल रहे हैं, चलो मैं जल्दी से ये बर्तन मांज लेती हूँ सारे। सीमा यहाँ बर्तन मांजने लग जाती है। चलो भी एक खाट भी रह रही है, इसे भी जल्दी जल्दी बाहर निकाल देता हूँ। चलो भी इस खाट को भी बाहर निकाल देता हूँ, बस लास्ट खाट रह रही है, फिर पूरा घर खाली हो जाएगा। चलो यही रख देता हूँ, यही आराम से खड़ी रहेगी। चलो फटाफट से सारा घर खाली तो हो ही गया है। अरे बाबूजी देखिए सारे कमरे खाली हो चुके हैं, कोई भी सामान नहीं रह रहा कमरों में। अब जल्दी से कलर कर देते हैं फटाफट से। सामान तो लगभग सारा निकल ही गया है, थोड़ी चाय पानी पी लेते हैं फिर दोबारा से काम में लगते हैं। वैसे बाबूजी घर में पेंट करवाने का एकदम से आइडिया क्यों आया, क्या बात है बाबूजी? कहीं दूसरी शादी वादी का इरादा तो नहीं है? ना मारूंगा ना, मार मार कर यही ढेर कर दूंगा तेरा। अरे अरे बाबूजी मैं तो मजाक कर रहा था, वो क्या है ना शादी का सीजन चल रहा है ना, क्या पता आपका भी मन कर रहा, मैं तो इसलिए कह रहा था। बाबूजी अपने बाप से कैसी मजाक करता है, तेरे को शर्म वरम है या नहीं? तेरा कोई यार दोस्त थोड़ी ना हो जो मुझसे ऐसी मजाक कर रहा है। अगर तेरी माँ ने सुन लिया ना तो कुछ गलती समझ बैठेगी, थोड़ा धीरे बोल ले, क्यों मेरे को गंजा करवाएगा बुढ़ापे में। अरे अरे बाबूजी आप तो माँ जी से इतना डरते हैं, इतना तो मैं सीमा से भी नहीं डरता। हाँ दादाजी आप तो दादी जी से बहुत ही डरते हैं। अरे नहीं बेटी मैं क्यों डरूंगा तेरी दादी से, मैं नहीं डरता पड़ता, मैं तो ऐसे ही कह रहा था काम होगा घर में लड़ाई बड़ाई हो जाएगी। चलो मैं जल्दी से सामान ले आता हूँ। दादाजी यहाँ सामान लेने चले जाते हैं। अरे बाबूजी को तो देखो ऐसे भाग रहे जैसे इनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी ये कहानी? दोस्तों ये कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है, तो देखते हैं अगली कहानी में क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।